आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। मिसलेनियस एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर सभी क्वेश्चंस का मिक्सअप आ जाता है। मतलब अभी तक हमने जितने भी पढ़े पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और जितने भी सिंपली डेरिवेटिव्स भी, उन सब का मिक्सचर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के लिए गिवन है, तो हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। या मुझे y इक्वल्स टू गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। दैट्स इट। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने किया तो यहां आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस एक्सप्रेशन की पावर है PFA के अकॉर्डिंग हमारी पावर आगे आ जाएगी एंड इसकी एक पावर कम हो जाएगी एंड इसके बाद अब इस एक्सप्रेशन का इस बेस का हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 9। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट किया तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप पूरा चैप्टर देखिए, आप 5.2 से लेकर के एटलीस्ट 5.8 तक की सारी एक्सरसाइज देखने के बाद ही मिसलेनियस देखें, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। क्लियर है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर ये 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो विच इज 54x माइनस 81 एंड मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8। दैट इज योर dy बाई डी एक्स। डेफिनेटली आई होप दिस विल क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां हमें y गिवन है स्टूडेंट्स साइन क्यूब x प्लस में कॉस 6x। इसको करना है हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने किया तो यहां आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x, पहले पावर का होगा 3 साइन स्क्वायर x एंड साइन का होगा तो cos x प्लस में जब मैं cos 6x का करूंगा तो 6 आगे आ जाएगा, cos की एक पावर कम हो जाएगी एंड cos का करूंगा तो माइनस का sin x देखने को मिलेगा। इसको मैं सिंप्लीफाई लिखूं तो मैं कह सकता हूं 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है एंड sin x और एक cos x भी कॉमन है। यहाँ मुझे एक sin x मिलता है और यहाँ से माइनस का 2 और cos की पावर 4x देखने को मिलता है एंड दैट इज माय dy बाई डी एक्स। डेफिनेटली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं है इनके अंदर, बहुत सिंपली आप कर सकते हैं अगर आपने पीछे की सारी एक्सरसाइजेस कवर की है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, यहाँ हमें y गिवन है कितना 5x की पावर 3 cos 2x। बट एक प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो चुकी है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक करना पड़ेगा लॉग को। ऐसे केस में लॉग का यूज होता है जहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। तो मैंने यहाँ पर लगाया तो मेरे पास आया log y और यहाँ ये पावर आगे आ जाएगी और ये बेस बन जाएगा इसका एंगल। बेसिकली अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ मेरे पास देखिए दो फंक्शन है, क्लियर है, और यहाँ log y है। मैंने डिफरेंशिएट किया, log का तो हो जाएगा 1 बाय वाई एंड y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। दैट्स इट। 3 एज इट इज रखते हुए cos 2x। देखिए cos 2x को जब मैं करूंगा तो आएगा माइनस का sin 2x एंड 2x का करूंगा तो 2। जब log 5x एज इट इज था, इसके बाद प्लस में एक बार cos 2x को एज इट इज करते हैं और log 5x का करूंगा तो 5 बाई एक्स। क्लियर, जो भी एंगल होगा नीचे होगा और फिर 5x का करूंगा तो 5। यहां हमने किया क्या, इन दोनों फंक्शंस में प्रोडक्ट रूल लगाया। एक बार हमने log 5x को एज इट इज रख के cos 2x का डिफरेंशिएशन किया, एक बार cos 2x को एज इट इज रखते हुए log 5x का डिफरेंशिएशन किया। तो फाइनली हमारे पास dy बाई डी एक्स निकल के आया। ये y उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू है 5x की पावर 3 cos 2x एंड अंदर हमारे पास देखिए क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा। मैं प्लस वाली टर्म अगर आगे पीछे लिखना चाहूँ तो जैसे 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कर दो, क्लियरली कर दो। यहाँ आ गया मेरे पास cos 2x और यहाँ से बच रहा है माइनस का 6 sin 2x log 5x एंड दैट इज योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ वैसे तो बहुत सिंपली क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ x पावर 1 है और पावर रूट के अंदर हाफ होती है, मतलब तो मैं इधर x की पावर 3/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो गया dy बाई डी एक्स और यहाँ में क्या देखने को मिलेगा
कि साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करूंगा तो ये क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये सिर्फ साइन इनवर्स का फंक्शन डेरिवेटिव था, अब एक्स क्यूब एक्स 3/2 का करेंगे तो 3/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 3/2 से एक लेस हो जाएगी। मतलब फाइनली dy/dx जब मैं देखूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा 3/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब एंड ऊपर मल्टीप्लीकेशन में x की पावर देखो बचती है केवल हाफ, मतलब रूट x, जिसको बेसिकली पर्पसिव रूप में हम लिख सकते हैं 3/2 इन अंडर रूट x/1 माइनस एक्स क्यूब एंड दैट इज योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ में बेसिकली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का रूल गिवन है, हम इसी को अप्लाई करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास रह जाएगा कॉस इनवर्स x/2 और नीचे रह जाएगा अंडर रूट में 2x + 7। मैंने किया इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास यहाँ तो आ जाएगा dy/dx और यहाँ देखिए एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ x²/4 लिखा जाएगा क्योंकि x/2 का स्क्वायर हुआ है, और इनटू में x/2 का भी करूंगा तो आ जाएगा 1/2, दैट्स इट। माइनस का साइन, एक बार cos इनवर्स x/2 एज इट इज एंड इस रूट वाली वैल्यू का करूंगा तो 1/2 अंडर रूट जो भी वैल्यू है एज इट इज, और 2x + 7 का करूंगा तो 2 सामने आ जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे इस अंडर रूट 2x + 7 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया। ये 4 जो था इसको एलसीएम लेके यहाँ बनाऊंगा तो ये 4 बन के बाहर 2 बन के बाहर आ जाएगा मेरे पास। जब मेरे पास ये 2 बन के बाहर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और उस 2 से मतलब ये बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इस वैल्यू को 4 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय इन सबके नीचे रूट 4 था जिसे 2 बना के बाहर कर दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और हमारे पास बचा क्या केवल, देखिए जरा, हमारे पास बचता है माइनस का अंडर रूट 2x + 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस में इस 2 से ये 2 भी कैंसिल होता है और यहाँ बचेगा सिर्फ cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x + 7, इस पूरे का होल डिवीजन बाय 2x + 7। अगर अब आप चाहें तो इसको और आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं, आप इसको जैसी भी शक्ल देना चाहते हैं वैसी दे सकते हैं। मेरे लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना छोड़ेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? आपको अगर गिवन है कि ये फंक्शन है और इसको ऐसी किसी चीज में प्रूव करके दिखाना है तो आपको उससे रिलेटेड बनाना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ हम इसको और सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे और इसका कोई एंड नहीं होता जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ बाहर हमें कॉट गिवन है, कभी कभी यहाँ पर ना बाहर tan भी गिवन हो सकता है, tan इनवर्स। अगर tan इनवर्स गिवन होगा उस केस में क्या करेंगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा इस एक क्वेश्चन के साथ ही। फिलहाल देखिएगा, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एंगल को कुछ चेंज करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा था कॉट इनवर्स, और देखिए अंदर एंगल में यहाँ 1 + sin x लिखा है। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, मैं इसका यूज करूंगा। और एक sin 2 थीटा की प्रॉपर्टी याद होगी, 2 sin थीटा cos थीटा। मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज के यूज से काम करूंगा। देखो इस 1 को मैंने किस में चेंज किया, sin² x/2 प्लस cos² x/2 की टर्म में, एंड प्लस में sin x को लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। ऐसा क्यों किया मैंने, इन अंडर रूट, अभी समझाऊंगा। प्लस में अंडर रूट 1 को हमने अगेन sin² x/2 में ही क्यों खोला, ये मैं आपको इसी के साथ क्लियर कर देता हूँ। या माइनस का साइन है, क्योंकि देखो जब साइन खुलेगा ना तो साइन के साथ एंगल x/2 मिलेगा हमें। इस पोर्शन में हम चेंज नहीं कर सकते, इस वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको 1 को हमने अपने अकॉर्डिंग निकाला है। क्लियर है? देखते हैं अगले नीचे के पार्ट को। यहां देखिएगा, मैं इसको भी सिमिलर वे में खोलूंगा तो ये हो जाएगा sin² x/2 प्लस cos²
एक्स बाई टू, और यहां हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और प्लस में ये अंडर रूट में था हमारे पास, और प्लस में ना आकर के यहाँ माइनस का साइन है, अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। दैट्स इट। अब आपको करना क्या है बेसिकली, अब आप समझिए, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और बी प्लस ए की फॉर्म में भी। वैसे तो इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब पॉजिटिव साइड है, बट अगर यहाँ साइन माइनस का हो तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। भाई ए में से बी माइनस हो रहा है और बी में से ए, तो अब आपको पहले किसको रखना है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, तो पहले साइन रखा जाए कॉस रखा जाए। यहाँ ट्रिक है आपकी कि जब भी कॉट बाहर होगा तो आपको कॉस पहले लिखना है, मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको बनानी है। अगर बाहर 10 होता तो साइन पहले लिया जाता, ऐसा क्यों किया हमने, मैं आगे आने वाले स्टेप्स में आपको समझाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है जो इधर किया, कॉस एक्स बाई टू, यहाँ माइनस की प्रॉपर्टी है, माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन के रेडी हुआ, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या है, सिमिलर पोर्शन, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इन अंडर रूट, एंड नेगेटिव साइन के साथ अंडर रूट में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का अगेन होल स्क्वायर। आप देखेंगे स्क्वायर से ही रूट तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो बच के निकलेगा वो होगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और प्लस का कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, माइनस जब ये अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो माइनस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, और माइनस साइन था माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। आप देखेंगे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ और यहाँ कॉस से कॉस। अब देखिए जरा, यही थी ट्रिक, कॉस से कॉस बचा, ऊपर कॉस बचा, नीचे साइन बचा, कॉस बाय साइन होता है कॉट, दैट्स व्हाई कॉट इनवर्स अंदर से कैंसिल हो जाएगा। बट अगर बाहर 10 होता तो हमें पहले यहाँ साइन रखना होता ताकि ऊपर साइन बचे और नीचे बचे कॉस। चलिए देखें आगे कैसे करेंगे। हमने क्या किया, अब जो कॉट इनवर्स गिवन था उसके अंदर 2 कॉस एक्स बाई टू एंड नीचे था 2 साइन एक्स बाई टू, दोनों को ऐड करके लिख लिया था और 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और कॉस बाय साइन भी हमें पता है क्या होता है, तो कॉट इनवर्स हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई टू। आपने इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल कर दी। अब जो उतना बड़ा एक्सप्रेशन था वो कुछ नहीं है बल्कि एक्स बाई टू है, मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू था, दैट्स इट। अब हमने कहा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, आपने बोला सर यहाँ तो होगा dy बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 बाई टू, एंड दैट इज योर आंसर। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। यहाँ में गिवन है log x की पावर log x। बेसिकली वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो चुके तो हमें log का यूज करना होगा अलग से, तो y इक्वल्स टू log x की पावर log x हमने रख लिया। मैंने कहा टेक log, करना ही पड़ेगा, यहाँ log का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ हो जाएगा log y, और यहाँ जो भी पावर थी वो आगे आ जाएगी, और यहाँ log के साथ ये बेस में जो था वो बन जाएगा एंगल। अब हमें करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y तो बन जाएगा 1 बाय y, y बन जाएगा dy बाय dx। यहाँ देखिए यहाँ दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने ये log x एज इट इज रखा और इस log x का किया, तो हो जाएगा 1 बाय log x, एंड इनटू में इस log x का करेंगे तो 1 बाय x, प्लस में एक बार log x एज इट इज, एंड जब इस log x का करेंगे तो ये आएगा 1 बाय x। बेसिकली इससे ये कट गया और dy बाय dx हमारे पास देखिए क्या बचा, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसकी वैल्यू थी log x की पावर log x, एंड ब्रैकेट में यहाँ सिर्फ 1 बचता है 1 बाय x, और यहाँ 1 बाय x के साथ ये, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में log x डिवाइडेड बाय x, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ में गिवन है y इज इक्वल्स टू cos a cos x प्लस b sin x, डन।
अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो सकता है तो कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एंड यहाँ देखिए जरा, कॉस तो बन चुका है माइनस साइन, और जो भी एंगल था एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं। इनटू में अब एंगल का करेंगे, एंगल का करेंगे तो देखिए ए एज इट इज रहा, कॉस का बन चुका है माइनस साइन, और प्लस बी एज इट इज रहा, कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन का बन चुका है कॉस एक्स। तो फाइनल टर्म जो निकल के आई है, अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ए साइन एक्स इंटू में साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। जब इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया बाहर की वैल्यू से, अब जब इसको करूंगा तो माइनस का बी कॉस एक्स और साइन एंगल ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर। यही है आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आपसे मांगा गया था। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ समझिए, यहाँ भी देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल में आ चुकी है। साइन एक्स माइनस कोस एक्स की ही पावर जो है वो भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स ही है। तो अब करेंगे कैसे? हमने कहा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर भी है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो आपने कहा सर यहाँ पर तो टेक करना पड़ेगा हमें लॉग को, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई। तो लॉग y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जो भी पावर है वो आ जाएगी आगे, और जो भी बेस था वो बन जाएगा लॉग का एंगल। अब हमें करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या हो गया? लॉग y का तो बन गया 1 बाय y, और y का बन गया dy बाय dx इक्वल्स टू में। अब देखिए जरा, यहाँ दो फंक्शन क्लियर है। तो पहले मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को। इसका करूंगा तो यह आ जाएगा इंटू में 1 बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लॉग का था, और इसके एंगल का करूंगा तो साइन एक्स का बनेगा कोस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, दैट्स इट। और प्लस में एक बार लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएट करूंगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, तो ये बनेगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। और अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा डायरेक्टली आ चुका है। ये y जब उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या है? साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर में भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और अंदर आ चुका है, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। और देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों तरफ कॉमन है, तो हमने लिख लिया कोस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन, और अंदर रह जाएगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस cos x, that is your answer dy by dx, the differentiation। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ बेसिकली हमें 4 अलग अलग टर्म्स गिवन है और चारों का एडिशन हो रहा है। वैसे तो मैं इनको चारों को इकट्ठा कर सकता था, बट देखो इन तीनों को तो करना पॉसिबल है, बट यहाँ लॉग लगेगा, दैट्स वाई इनको अलग ही लेना पड़ेगा। हमें करना क्या पड़ता है? y इक्वल्स टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, कुछ भी रेंडमली मैंने वेरिएबल्स उठा लिए। मैंने करा इनको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एंड यहाँ हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। अब देखते हैं जरा, u की वैल्यू हमारे पास क्या है? u की वैल्यू x की पावर x ली थी, इसमें लॉग लगाने की जरूरत थी, यही इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसकी वजह से हमारा पूरा काम करना पड़ा। तो log u इज इक्वल्स टू ए एक्स आगे आ जाएगा, और ये log की पावर x बन जाएगी। डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x एज इट इज log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव, देन डी यू बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा कितना? यहाँ देखिए x से x कट चुका है और ये u उधर जा चुका है जो कि है x की पावर x, और अंदर रह गया है 1 प्लस log x, डन। अब हमारे पास यहाँ देखिए ये था v जो कि x की पावर a है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा? dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a आगे आ जाएगा, x की एक पावर कम हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास w भी है, वो कितना है? a की पावर x, इसका भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है, इसको भी कर देते हैं। ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और यहाँ देखो एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो होगा ax log a, और फाइनल रह गया हमारे पास क्या? एक z जो a की पावर a, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। भाई यहाँ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो z निकल के आया 0, क्योंकि जब a की पावर a डिफरेंशिएट होगा तो बनेगा 0। अब सारे डिफरेंशिएशन आ चुके हैं।
सारे जब मैं dy बाई डी एक्स के टर्म्स में पुट करूंगा तो मेरे पास du बाई डी एक्स क्या था, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। इसमें मुझे प्लस करना है dv बाई डी एक्स जो कि कितना है a x की पावर a माइनस 1। इसमें मुझे प्लस करना है dv बाई डी एक्स जो कि क्या है ax log a, और इसमें मुझे प्लस करना है dz बाई डी एक्स जो कि है 0। तो फाइनल आंसर मेरा ये निकल कर आ चुका है, यही मेरा आंसर है, 0 लिखने की कोई नीड नहीं है। दैट इज योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमें y इक्वल्स टू यू प्लस वी के टर्म में गिवन करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ लॉग लगाना पड़ेगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखते ही आपको समझ जाना है, और डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स। अब जनरली क्या करना है, u की वैल्यू में कितना गिवन है, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। मैंने कहा टेक लॉग, लगाना ही पड़ेगा हमें। यहाँ क्या आ गया, log u इज इक्वल्स टू, देखिए जो भी पावर है वो आ जाएगी आगे, और log का जो बेस था वहाँ पे वो बन जाएगा एंगल। मैंने कहा अब इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो बन जाएगा 1 बाई यू, और ये बन जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने करना क्या है, एक बार ये फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, प्लस में एक बार log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? अब देखते हैं जरा आगे। तो हमारे पास du बाई डी एक्स आ चुका है, जो कि कितना है, जब u उधर जाएगा उसकी वैल्यू थी x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 इनटू में, यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस में 2x log x, ये आ चुका है du बाई डी एक्स। अब हमने निकाला जी v क्या था, v है हमारे पास गिवन x माइनस 3 की पावर का x स्क्वायर। यहाँ पर भी टेक करना पड़ेगा log, हमें हमने लगाया, यहाँ क्या आ गया, log v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, और log के साथ ये बन जाएगा एंगल। अब कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, तो ये बनेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, v उधर चला जाएगा तो v उधर जाकर के क्या बन जाएगा, x माइनस 3 की पावर x का स्क्वायर, एंड यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज रहता, यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज रहता, और x माइनस 3 नीचे आ जाता क्योंकि log का काम है, प्लस में x माइनस 3 मतलब log x माइनस 3 एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2x। बेसिकली ये दोनों आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें सिंपली क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो आपको करना क्या है, du बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, उसमें ऐड कर दो dv बाई डी एक्स जो कि क्या है, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। बस हमें जस्ट पुट करना है, ये वैल्यूज हम बहुत बार कर चुके हैं, अब तो इनके मास्टर बन चुके हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर डिफरेंशिएट वाले तो पार्ट्स खत्म होते हैं। अब क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे आपको। जैसे कि देखिए, ये हमें यहाँ कहता है y इक्वल्स टू समथिंग गिवन है और x इक्वल्स टू समथिंग गिवन है। हमें पता है जब y और x अलग अलग गिवन होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए t यहाँ पैरामेट्रिक टर्म हुई, निकालना dy बाई डी एक्स है। तो करते कैसे हैं, आपको पहले y अलग निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ t वेरिएबल है ना, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज, 1 का 0 और माइनस एज इट इज, और cos t का माइनस साइन t, तो ये साइन प्लस बदल जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, 10 t माइनस में साइन t। आपको फिर करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। आपने किया तो ये क्या आ गया, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में cos t। अब आपको पता है हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है, dy बाई डी टी को डिवाइड कर दिया जाए dx बाई डी टी के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, आइए देखें। dy बाई डी टी जो है हमारे पास वो कितना है, यहाँ dy बाई डी टी हमारे पास है 12 साइन t एंड डिवाइडेड बाय नीचे dx बाई डी टी हमारे पास 10 और 1 माइनस cos t। इसको मैं लिख सकता हूँ काट के 6/5
एंड देखिए साइन टी और 1 माइनस कॉस टी, साइन 2 3 का ऊपर फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी। ये बेसिकली कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी जो साइन में कन्वर्जन होती है, वहां जो 1 होता है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन सकता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब बेसिकली 2 से 2 रिमूव हुआ, एक साइन स्क्वायर से एक साइन रिमूव हुआ, हमारे पास क्या बचता है कॉस टी बाई कॉस टी 2 बाई 2। तो बेसिकली आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ आ चुका है 6/5 एंड कॉस बाय साइन बन चुका है कॉट टी बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? बैटरी लो होने से बचा लिया मैंने, देख रहे हो कितना तेज हुआ। अब देखो ये आ चुका है आपके पास dy बाई डी एक्स, फाइनली यही है आपका आंसर। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा हो यार पढ़ने में मजा लो जितना ले सको। यहाँ देखो, यहाँ समस्या समझो क्या है, dy बाई डी एक्स तो निकालना निकाल सकते हैं, बट जब तक ये एंगल है ऐसे कैसे निकाल दें भाई। तो हमें करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल करो। मैंने किया लेट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इससे होगा क्या सर, इतना आसान बन जाएगा ना, अभी देखते जाओ बस आंखें खोल के। x की जगह क्या आ गया कॉस थीटा, यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डन। यहाँ देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा, क्लियर है ना। और यहाँ साइन इनवर्स समझो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, यहाँ बचेगा साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, हमारे पास निकल गया π/2 माइनस थीटा और प्लस थीटा, इससे ये भी कैंसिल हुआ, बच्चा क्या केवल π/2। अरे सर कितना आसान कर दोगे आप इसे, अब देख लो अब तो हो जाएगा π/2। अब करना है सीधा सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू π/2, तो डायरेक्टली हमारा क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। ये एक्सप्रेशन गिवन है आपको और प्रूव करना है यही वाले क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा लटकाने वाले हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ऐसे में प्रैक्टिस बना लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ जो भी एक्सप्रेशन है और जो भी प्रूफ करना है इसमें एक रिलेशन देता है। आप सोचो मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता चलूं और ऐसा कुछ आ जाएगा, कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। पहले आपको सोचना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, 1 प्लस एक्स ये है, होल स्क्वायर चाहिए, कैसे बनाऊं, इसकी एक ट्रिक है, वैसे तो 3 पेज में जाएगा सोल्यूशन इसका, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में कराता हूँ। देखो जरा, मैंने यहाँ लिखा x अंडर रूट 1 प्लस वाई और इक्वल के उधर पहुंचा दिया उसको, दूसरे वाली टर्म को 1 प्लस एक्स को। मैंने किया अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। अब देखिए जरा मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक्स, डन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ कर दिया और एक्स वाई स्क्वायर इधर ही था और ये भी उधर चला गया, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस एक्स वाई बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ देखो यहाँ एक्स प्लस वाई था और एक एक्स माइनस वाई था, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल कर सकता हूँ, बचेगी क्या केवल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस में एक्स वाई। वैसे तो ये ठीक है लेकिन अभी भी वाई मुझे इकट्ठा एक तरफ चाहिए, तो क्या किया मैंने y प्लस में एक्स वाई इधर कर दिया और माइनस एक्स उधर कर दिया, y इधर लिया कॉमन तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स रह गया और y की वैल्यू फाइनली मैंने ऐसे निकाल ली कि ये आ गई। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, सिंपल सा बात है मेरे ब्रदर, कर दो जरा फिर डिफरेंशिएट। यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन प्लस सर न्यूमरेटर एज इट इज, मैं ना इस माइनस को ना बाहर कर देता हूं, समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये माइनस दिख रहा है ना, ये समस्या पैदा करेगा, इसको बाहर कर देते हैं। अब एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस में एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का अगेन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्यों, अंडर रूट क्यों सर, नीचे जो भी था उसका स्क्वायर करूँ ना,
बस काम खत्म, काम 25 है। एक्स से एक्स कट गया, ये -1 इधर आया और -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स। लो जी हमारा सर आ चुका है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। बहुत इजी बना दूंगा इन क्वेश्चंस को, टेंशन मत लो, बहुत इजी। इसको समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, आपके बोर्ड्स समझते हो ना, बोर्ड्स क्या होते हैं, बस बहुत डर होगा तुम्हें बोर्ड्स का। अब करना क्या है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि ऐसा एक एक्सप्रेशन गिवन है, प्रूव करके केवल इतना बता दो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जैसा भी बनाने को बोल रहा हूँ मैं, मतलब क्वेश्चन हूँ मैं, और मैं क्वेश्चन हूँ, मैं ये एक्सप्रेशन मांग रहा हूँ आपसे, इस एक्सप्रेशन में काम कर दो, इंडिपेंडेंट कर दो ए और बी को, आजाद कर दो ए और बी को। ए और बी इस एक्सप्रेशन में नहीं दिखना चाहिए। जब वो ये एक्सप्रेशन बनाऊंगा एंड ऑफ द टाइम इसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, हुआ तो आपकी खैर नहीं। ऐसा क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं। अब हमारा काम है भाई इसके सवालों का जवाब देना, करना ही पड़ेगा, मार्क्स की बात है, और मैं जवाब तो हम किसी की बात का नहीं देते, हमारी इच्छा से देते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ था x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में सी स्क्वायर। मैंने क्या जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या हुआ, 2 आगे आया, x माइनस ए, x माइनस ए का करना पड़ेगा फिर, जो कि 1 होगा, नहीं करना है। यहाँ देखो 2y माइनस बी, अब y माइनस बी का करूँगा तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स और b का हो जाएगा 0, तो नहीं लिख रहा। इक्वल्स टू में c तो एक कॉन्स्टेंट टर्म थी, बन चुकी है 0 डिफरेंशिएट के बाद। अब समझो जरा dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स आया है सर, ये टर्म उधर चली गई, माइनस का 2x माइनस ए अपॉन में 2y माइनस बी डिवाइड में आ गया, 2 से 2 कट गया, फाइनल एक्सप्रेशन ये रहा, माइनस का x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, दैट्स इट। इसी को कर दो अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अपनी पूरी श्रद्धा अनुसार। तो हमने किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बन रहा था, करना पड़ेगा डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस यहाँ भी प्रॉब्लम पैदा करेगा, बाहर ले लो इसे, बिल्कुल बाहर ले लिया करो माइनस को, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि 1 हुआ, प्लस प्लस क्यों सर, माइनस लगाओ ना, माइनस, बिल्कुल माइनस में x माइनस ए एज इट इज, और इस y माइनस बी का डिफरेंशिएशन जो कि होगा dy बाई डी एक्स अगेन, और होल डिवाइडेड बाय y माइनस बी की होल स्क्वायर टर्म। अब देखो dy बाई डी एक्स इसमें आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो पुट कर दो dy बाई डी एक्स की वैल्यू। यहाँ मुझे क्या देखा, माइनस में y माइनस बी, माइनस में x माइनस ए, इनटू में माइनस का x माइनस ए और अपॉन में y माइनस बी, और होल डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब सर, मैं इसका एलसीएम लूँ, y माइनस बी इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस माइनस बन गए प्लस, और ये बन गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गई टर्म नीचे, मतलब y माइनस बी की होल की क्यूब बन गई। अब देखिए ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसा ये था, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं और इधर मैं बोल दूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम ये सोच रहे हैं कि इसको सी स्क्वायर लिख सकते हैं, सिमिलर तो है, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, लिख दिया, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल क्यूब, और यही एक्सप्रेशन तो आपको आपकी जान देगा, क्योंकि यही है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, तो चलिए एक बार पुट कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन में। क्या है एक्सप्रेशन हमारे सामने कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को होल स्क्वायर करके पूरी टर्म की पावर 3/2 लगा दो और नीचे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन डबल वाला लिख लो, बस यही एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स था x माइनस ए और y माइनस बी का होल स्क्वायर किया, जो भी आएगा उसकी पावर क्यूब करूंगा, और नीचे क्या आ रहा है, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे y माइनस बी का क्यूब बता दिया था इसने, वही लिख दिया।
अब इसको सॉल्व करिए जरा, समझिए जरा। देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या होगा, ऊपर ही ऊपर देखना बस। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर आमतौर पे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा माइनस का साइन, और ये लग जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। एलसीएम लूंगा तो यहाँ हो जाएगा क्या कि y माइनस बी का स्क्वायर प्लस में x माइनस ए का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय y माइनस बी का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या है 3/2 गिवन, एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब भी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम है, कोई डाउट ही नहीं है सर। यहाँ क्या है अब हमारे सामने, ऊपर देखो, ऊपर के पार्ट में इसको सी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, फिर से बन गया ना सी स्क्वायर वाली टर्म। मैंने कहा ना यही खेलेगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पावर यहाँ पर 3/2 है बी, और डिवाइड में माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब है। यहाँ मैंने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट किया है दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर जब 3/2 अंदर आएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सी क्यूब अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि 2 से पावर ये तो 2 कट जाएगी, पूरा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। इससे देखो ये कट गया, यहाँ बचा क्या सी क्यूब बाय माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से यहाँ से कटा तो यहाँ से फाइनली निकल के आया माइनस का सी। आप देखो जरा इसकी शक्ल को, इसमें क्या कहीं ए और बी है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो एक्सप्रेशन जो हमसे मांगा था उसको हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट कर दिया है सी की टर्म्स में, जहाँ पर ए और बी नहीं है। दैट्स इट। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए हमारे पास गिवन है इफ cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई, क्लियर है, और कहता है प्रूव दैट कर दो इस टर्म को। मैंने फिर बताया, देखो प्रूव दैट वाले आपको फंसाएंगे, क्योंकि आपको तो देखने पे लगेगा कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, पर डायरेक्ट होगा नहीं। थोड़ा सा एनालाइजेशन अगर आप कर लेंगे तो आपका काम 25 हो जाएगा। यहाँ समझो देखो कॉस स्क्वायर है, तो मतलब ये वाली टर्म का स्क्वायर हो रहा है। सोचो इस टर्म का स्क्वायर आप कब बना सकते हो, साफ बात है जब ये डिनोमिनेटर में हो, तभी तो क्वोशिएंट रूल लग करके नीचे स्क्वायर आएगा। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, cos y मैंने उधर ही रहने दिया और ये cos a प्लस वाई उधर पहुंचा दिया, इक्वल्स टू में x था। अब करके देखो डिफरेंशिएट पक्का बनेगा। हमने क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का रूल लगना ही था, हमें तो पता ही है सर, हम होशियार ठहरे। cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, और माइनस साइन लगा के एक बार cos y एज इट इज, और इसका करूंगा तो माइनस साइन a प्लस वाई, एंड देखो a प्लस वाई एंगल का भी अब होगा, ठीक है कि नहीं, जो कि क्या होगा dy बाय dx। ठीक है, और यहाँ पर भी जब cos y का हुआ था तो sin y तो आया ही आया, और y का भी जब होगा तो यहाँ पर भी एक dy बाय dx आएगा ही आएगा। और होल डिवीजन में इनके नीचे क्या चल रहा था, इस पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा dy बाय dx ऊपर बोथ साइड का मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और इक्वल्स टू में इसमें x का भी डेरिवेटिव हुआ उधर, तो ये तो 1 हुआ। तो किया क्या, dy बाय dx इधर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और इधर क्या रह गया, समझो बात को समझो। यहाँ रह गया देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस वाली टर्म आगे लिख रहा हूँ, साइन a प्लस वाई कॉस वाई, और ये माइनस वाली टर्म है इसको पीछे लिख रहा हूँ माइनस का कॉस a प्लस वाई और साइन वाई। दैट्स इट, इक्वल्स टू में ये देखो 1 के साथ मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब समझो ये प्रॉपर्टी बन रही है साइन ए कॉस बी की माइनस कॉस ए साइन बी की, जो कि किसकी होती है, dy बाई dx। ये होती है प्रॉपर्टी साइन a माइनस बी की, जो a एंगल यहाँ पर a प्लस वाई था और b एंगल यहाँ पर सिर्फ y था, वही हमने कर दिया। y से y रिमूव हो गया ब्रदर, बहुत जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, देखते जाओ बस, जादू जादू। देखो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ तो है cos स्क्वायर a प्लस वाई, और डिवीजन में समझो नीचे पहुंच गया साइन a, और क्या देखना है अब, हो तो गया काम, यही तो प्रूफ करना था, मैंने बताया ना 3 स्टेप्स में खत्म कर दिया। आपको बता दूं अगर आप डायरेक्टली करने चलते तो कम से कम 1.5 से 2 पेज में आप फंसते, होता भी नहीं, पता नहीं होता कि नहीं होता। ठीक है ना, कम से कम पहली बार देखना पड़ता, तब जा करके हो पाता। इजी बना रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए, समझो। आगे देखो क्वेश्चन को,
यहाँ फिर से एक पैरामेट्रिक गिवन है, x अलग है y अलग है, t की टर्म पैरामेट्रिक डबल डेरिवेटिव निकालना है। करा हमने, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t। कर दो इसी को, पहले डिफरेंशिएट कर दो ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओ x क्यों, t है पैरामेट्रिक यहाँ पे है, तो यहाँ होगा dx बाई डी टी, ए एज इट इज, cos t का बनेगा माइनस साइन t, और देखो t तो एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना इन दोनों में, t एज इट इज रखो, साइन t का करेंगे cos t, और एक बार साइन t एज इट इज रखो, और t का करेंगे तो 1 नहीं लिख रहा मैं उसको, इससे ही कट जाएगा। तो फाइनल dx बाई डी टी जो बन के आएगा वो आएगा a इंटू में t cos t। इसके बाद अब देखो y की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है a साइन t माइनस t cos t। इसको भी कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ आएगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू में a एज इट इज। यहाँ देखो साइन t का तो बनेगा cos t, और यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज, ध्यान रखना माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक बार t एज इट इज तो cos t का करेंगे तो माइनस साइन t, ठीक है, और एक बार माइनस का cos t एज इट इज, और t का करेंगे तो 1। माइनस कहाँ से आएंगे, क्योंकि बाहर जो माइनस था वो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो चुका है, इससे ये कट गया। तो हमारे पास dy बाई डी टी भी कुछ निकल के आया, हमारे पास dy बाई डी टी भी कुछ निकल के आया, जो कि क्या है हमारे पास a t sin t, टी खेलेंगे, देख लेंगे। dy बाई डी एक्स कैसे आ रहा है, ये आ रहा है dy बाई डी टी से, और नीचे आ रहा है dx बाई डी टी। क्लियर है। अब देखो dy बाई डी टी ऊपर रख दो, a t sin t, और dx बाई डी टी नीचे रख दो, a t cos t। a से a कट गया, t से t कट गया, बचा क्या sin बाय cos मतलब tan t, और ये आया dy बाई dx। दिस इज योर आंसर। बट अभी तक नहीं, क्योंकि मांगा था डबल डेरिवेटिव, आपने तो सिंगल दिया सर, तो क्या करूं सर, करना क्या है, अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x नीचे है, और ये बनेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर सिर्फ तब जब रिस्पेक्ट x की होगी। बट सर यहाँ तो t x है ही नहीं, t है, 10 का तो हो जाएगा, चलो माना सेक स्क्वायर t, बट t का क्या करें, तो डी टी बाई डी एक्स लिख दो ना मेरे ब्रदर, क्यों टेंशन लेना, इतनी क्यों टेंशन लेना। अब हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म आ चुकी है, सेक स्क्वायर टी, और इनटू में मल्टीप्लाई में ध्यान देना डी टी बाई डी एक्स, मतलब इसका उल्टा, ए टी कॉस टी का उल्टा। अब ये ऊपर है तो यहाँ आ जाएगा डिवीजन में ए टी कॉस टी। क्लियर है। तो फाइनली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, इस कॉस टी को भी ऊपर ही पहुँचा दूँ तो 1 बाई ए टी और सेक क्यूब टी, दैट इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। ये वाली टाइप के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, हैं थोड़े से अलग किस्म के लेकिन बहुत आसान, समझना जरा। देखो यहाँ क्या कह रहा है, एफ एक्स दिया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्यूब, और शो दैट करना है डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ऑल रियल नंबर एक्स पर। मतलब x जो आना चाहिए ना वो रियल नंबर में आना चाहिए, मतलब जब इसका डिफरेंशिएट करें ना डबल डेरिवेटिव तो रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर कौन से नहीं होते, आना चाहिए तो ठीक है, सारे ही रियल होते हैं। रियल कौन से नहीं होते, जो इमेजिनरी हो जाते हैं, जैसे रूट के अंदर माइनस आ जाए, ये इमेजिनरी नंबर है ना, तो ये रियल नहीं है। क्लियर है ना, ऐसा नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं ज़रा बनता है कि नहीं। हमें एफ एक्स गिवन है, याद रखना ये एक वैल्यू नहीं है, कभी भी मॉड्यूलस एक वैल्यू नहीं होता, हमेशा दो होती है। ये दो वैल्यूज देने वाला है हमें, दो अलग अलग वैल्यूज कौन सी हैं, एक तो नेगेटिव साइड की, देखो साफ बात है, हटेगा ना तो ये बनेगा माइनस प्लस एक्स की होल क्यूब। तो इतना तो नहीं लिखना, तो एक बार माइनस एक्स की क्यूब लिख दो, एक बार प्लस एक्स की क्यूब लिख दो, ठीक है। क्योंकि क्यूब में अगर मान लो होल स्क्वायर होता तो दोनों साइड पॉजिटिव हो जाता, बट यहाँ पर क्यूब है इसलिए एक नेगेटिव ही रहेगा एक पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक बार माइनस एक्स का क्यूब जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 हो, एक बार x का क्यूब जब x इज ग्रेटर देन 0। अब हमें करना क्या है, यहाँ माइनस एक्स क्यूब था, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं सिंगल, तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। फिर इसका डबल डेरिवेटिव किया तो ये बनेगा माइनस का 6x। अब देख लेते हैं जरा x क्यूब का, ये डायरेक्टली करना है इन ब्रेन। तो ये बना 3x स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव किया तो क्या बना
6x। इसका मतलब इसका इस एफ एक्स का एफ डबल डैश एक्स जो है वो है माइनस का 6x जब x इज लेस देन इक्वल टू 0 हो और 6x जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। ये इसका डिफरेंशिएशन है और इस डिफरेंशिएशन में कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये एक इमेजिनरी है या कोई और ऐसा नंबर है, रियल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ये रियल है, 100% है। माइनस 6x हमने कई बार देखा रियल वैल्यूज में और 6x भी देखा। इसका मतलब रियल वैल्यू पर हमने फाइंड कर लिया अपने डिफरेंशिएशन को, डबल डेरिवेटिव को x मॉड्यूलस क्यूब के। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। कितना सा था ना, बस समझने से रिलेटेड काम करना है। यहाँ समझो मैथमेटिकल इंडक्शन लगानी है भैया, क्लास 11th चैप्टर 4 कुछ याद सा आ रहा है। मैथमेटिकल इंडक्शन था कुछ प्रिंसिपल पीएमआई करके। कहता है प्रूव दैट करना है इस टर्म को इस टर्म के बराबर, इस टर्म को इस टर्म के बराबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स x। करते कैसे थे सर, थोड़ा थोड़ा तो रिमाइंड करा दो। तो हम करते कैसे थे, हमें लेट करना पड़ता था n के प्लेस पर 1। तो एक बार LHS में करके देखो, dy dx x की पावर n मतलब 1, तो dx by dx बन गया, मतलब कट के 1 आ जाएगा, है ना। dx by dx बन के कट के 1 आ जाएगा। RHS देख लेते हैं, n x की पावर n माइनस 1 मतलब 1 इंटू में x की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0 जो कि 1 होता है। ये भी समझ में आया, मतलब दोनों LHS और RHS आपस में आ चुके हैं बराबर। ये बराबर आ गए। अब क्या करना पड़ता था, अब एज्यूम करना पड़ता था दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। मतलब सर यहां पर x की पावर k जो होगा, ठीक है, वो k x की पावर k माइनस 1 के होगा। इतना करते ही हम एक काम किया करते थे कि वी शैल नाउ प्रूव दैट n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ऑल्सो बी ट्रू। मतलब एक साइड आपको उठानी और उसको दूसरी साइड बनानी है। मैं यहाँ LHS साइड उठा रहा हूं और आपको इसको बनाना है k प्लस 1, इसको बनाना है। RHS में अगर सोचो यहाँ पे k प्लस 1 होता तो सोचना क्या है, कहीं ना कहीं लिख लिया करो। इस टर्म में सोचो n के प्लेस पर k प्लस 1 होता तो ये कैसा दिखता, k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 माइनस 1 से 1 कट जाता, मतलब फाइनली ये कुछ ऐसा दिखता कि x की पावर k और k प्लस 1। तो ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए हमें इससे, ये सिर्फ मेंटली करना था आपको। अब यहाँ देखिए करेंगे कैसे। मैंने क्या डिफरेंशिएट ऑफ x की पावर k इंटू में x अलग कर सकता हूँ, प्लस 1 था, बहुत इजी है। क्या हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। x की पावर k एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज x की पावर k का डेरिवेटिव, जिसमें k आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ हमने देखा x की पावर 1 है, दोनों साइड x बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर k प्लस में इधर लिख सकता हूँ k और x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, k माइनस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, हमारे पास k ही बचेगा। x की पावर k बाहर कॉमन निकाला तो रह गया k प्लस 1। यही तो हमें चाहिए था, मान ली थी, यही तो चाहिए था, यही आ गई हमारी RHS। इसी के साथ हमारा काम हुआ हैंस प्रूव्ड। चलिए देखें अगले क्वेश्चन पर। अब जरा देखिए, यहाँ कहता है यूजिंग द फैक्ट, इस फैक्ट का यूज करना है आपको कि साइन a प्लस बी का एंगल जो है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के डिफरेंशिएशन से ऑब्टेन होगा सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। मतलब सर ये फैक्ट आपको पता है, ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वहां से आपको सम निकालना है, किसका, अपने इस पोर्शन का। क्लियर है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो बेसिकली साइन का फॉर्मूला, कोसाइन का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाना चाहिए इसी टाइप में जो होता है, जो ऐसा होता है ना कॉस ए प्लस बी वाला, ऐसा वाला आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं। हमने किया सॉल्व, डिफरेंशिएशन करना है ना, मतलब साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है आपको, बोथ साइड करना है आपको। तो इधर भी हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन की प्रॉपर्टी हमने कई बार देखी है, कई बार की भी है। इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इसका करा मैंने। साइन का तो बन जाएगा डायरेक्टली कॉस, ठीक है, और ए प्लस बी एंगल एज इट इज रहेगा। अब ये है तो एंगल ही, तो इसका भी करना पड़ेगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस में डी बी बाई डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू में अब यहाँ देखो, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, साइन ए इंटू कॉस बी हो रहा है,
तो साइन ए एक बार एज इट इज रख देते हैं, कॉस बी का करूँगा तो क्या आएगा माइनस का साइन बी, और बी का क्या बनेगा डी वी बाई डी एक्स। इसी तरीके से अब इन दोनों में एक बार साइन ए एज इट इज था, अब एक बार कॉस बी एज इट इज देख लो। फिर साइन ए का किया तो आया कॉस ए, और ए का करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स। ये जो एक्सप्रेशन था ये केवल इस पार्ट का था, पहले पार्ट का, जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगा के किया, एक बार इस फंक्शन का एक बार इस फंक्शन का, प्लस लगा के मैं इसको कर रहा हूँ, एक बार कॉस ए एज इट इज रखा, साइन बी का करूंगा तो कॉस बी आ जाएगा, और बी एंगल का होगा तो डी बी बाई डी एक्स। फिर प्लस में एक बार साइन बी एज इट इज रख देते हैं, और कॉस ए का करूंगा तो माइनस का साइन ए आएगा, और ए का क्या हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स। इतना क्लियर है? अब जरा देखिए, यहाँ होगा कॉस ए प्लस बी इंटू में डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू में, ध्यान देना जरा, यहाँ देखो साइन ए साइन बी माइनस की टर्म है और साइन ए साइन बी माइनस की टर्म है, इन दोनों में ये कुछ एंगल अलग है, तो मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से देखो कॉस ए कॉस बी दोनों में कॉमन है, मैंने पहले कॉस ए कॉस बी निकाला, पॉजिटिव टर्म है ना, इसको आगे लिखो तो अच्छा लगता है। ये था डी ए बाई डी एक्स और बचा क्या इधर डी बी बाई डी एक्स। बेसिकली इस पार्ट में से और इस पार्ट में से मैंने कॉस ए कॉस बी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से तो बचा डी ए बाई डी एक्स और यहाँ बचा डी बी बाई डी एक्स। इन दोनों में देखो माइनस का साइन ए साइन बी निकाल लिया इन दोनों फंक्शंस में, इसमें से और इसमें से माइनस का साइन ए साइन बी निकाल लिया, दोनों में था, तो क्या बचेगा डी ए बाई डी एक्स प्लस का डी बी बाई डी एक्स। दैट्स इट। अब आप समझिए डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इस प्रॉपर्टी में भी था और इसमें भी था, इन दोनों से भी बाहर निकाल लिया मैंने। क्या निकल गया डी ए बाई डी एक्स प्लस में डी बी बाई डी एक्स, ठीक है, और अंदर क्या रह गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको नहीं लग रहा देखा देखा सा कहीं? अरे बन तो गया मालिक, यही तो बनाना था कॉस ए प्लस बी। लेकिन ये क्या कर रहा सर एंगल यहाँ पे? ऐसा कभी देखा नहीं हमने। नहीं देगा सच में पक्का? तो उड़ाओ ना, उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा, हकीकत में उड़ेगा। और यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ सामने में दिख रही है, जो कि क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दैट इज योर सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। कोसाइन का सम का फॉर्मूला आ चुका है। सम का मतलब समझ लो ना, ऐड करने वाला। क्लियर है? अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाला आता। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। ये बस इतना ही। कहता है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, क्या कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच कंटिन्यूज एवरीवेयर, जो हर जगह पर क्या हो कंटिन्यूस तो हो बट नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब ऐसा कोई फंक्शन है क्या जो कंटिन्यूस तो हो बट डिफरेंशिएबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स पर। हर जगह नहीं बोल रहा, सिर्फ 2 पॉइंट्स पर बोल रहा। मतलब क्या है सर इस बात का? पहले मैं आपको डायरेक्ट ऐसा कोई फंक्शन दिखाता हूँ। मैंने बताया एक फंक्शन मैं ले लेता हूँ x माइनस 3 इन मॉड्यूलस और x माइनस 2 इन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का एनी फंक्शन जहां पर भी ये कुछ आ जाए तो आप बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूस तो है। कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि सारे मॉड्यूलस फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं। पहला रूल हमें ये पता था। अदरवाइज आपको शक है अभी भी तो आप LHL निकालिए, RHL निकालिए, उनकी वैल्यू आपस में इक्वल आएगी ही आएगी। क्लियर है? ये तो ठीक है सर, बट डिफरेंशिएबल ये होना चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन से डिफरेंशिएबल होते हैं। बट मैं आपको बताऊं 2 पॉइंट्स पर। एट x इक्वल्स टू जब 3 आ रहा हो, x इक्वल्स टू जब आप 2 ले लो, तब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि ये पूरा फंक्शन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं बचेगा। आप फ्रैक्शन में भी ऐसा कर सकते हैं, आप मॉड्यूलस में भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं 3 और 2 की वैल्यू पर इज नॉट डिफरेंशिएबल, बाकी सभी पर डिफरेंशिएबल होगा, बस 2 और 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई होप दिस विल गेट यू। मैंने जो जस्टिफाई करना था लिखने की बजाय मैंने आपको बता दिया। चलिए देखें अब अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, यहाँ में क्या गिवन है कि एक y हमें गिवन है और कुछ डिटर्मिनेंट में है
और प्रूव दैट करना है कि dy बाई डी एक्स किया गया ना डिटर्मिनेंट का। देखो ऐसे dy बाई डी एक्स नहीं होता जितना जनरली इसने आसानी से दिया और आपको लगे अरे ये तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता। कैसे करेंगे फिर? देखो यहाँ y हमें गिवन है कितना, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, और यहाँ एल एम एन जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं, और ए बी सी ये भी कांस्टेंट टर्म्स हैं। मैंने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होगा क्या, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में। अब डिफरेंशिएशन इस पूरे पार्ट का होगा, समझना इस बात को मेरी, इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा। पूरे पार्ट का जब डिफरेंशिएशन होगा ना यहाँ पर, तो एक प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने। इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा, एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये होगी डिफरेंशिएशन जब जाएगा ना अंदर, तो डिटर्मिनेंट का रूल हमसे कहता है कि या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम में एक एक बार में। हमें तो हर वैल्यू का करना पड़ेगा, तो हमें हर वैल्यू का कैसे करना पड़ेगा, पहले मैं सिर्फ रो फर्स्ट के अंदर भेज रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स हो गया, बाकी टर्म्स एज इट इज रही। फिर मैंने क्या कहा, अब मैं भेज रहा हूँ सेकेंड रो में, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। बारी बारी सबके अंदर भेजना पड़ता है डिफरेंशिएशन, यही तो प्रॉब्लम थी। अब L का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, M का 0 हुआ, N का 0 हुआ, कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाता है, बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर प्लस में थर्ड रो में भेजा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एज इट इज और एल एम एन एज इट इज। ए का 0 होगा, बी का 0, सी का 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। लीजिए आपका खाना पक के तैयार हुआ। यही हमें चाहिए था, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स और नीचे एल एम एन और ए बी सी। यहाँ क्योंकि ये 0 0 हो चुके हैं, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0, क्योंकि एक रो या कॉलम 0 हो जाता है तो पूरे फंक्शन पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको समझ में आया? आपके पास केवल ये पार्ट बचा और यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए हमें y दिया हुआ है कितना, e की पावर a cos इनवर्स x, और प्रूव दैट करना। ओहो हो, बहुत कुछ, मतलब डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, सिंगल भी चाहिए, y भी चाहिए, इसने अलग मचाई हुई है। देख लेते हैं भाई, y इक्वल्स टू हमें पता है e a cos इनवर्स x है, ठीक है, अब हमें पता लग गया, बस काफी है, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में यहाँ क्या हो जाएगा, समझो जरा, समझाओ जरा। यहाँ बनेगा e की पावर a cos इनवर्स x एज इट इज, ये तो था सिर्फ e का। अब इस पूरे पार्ट का, इसके एंगल का, तो a एज इट इज कांस्टेंट टर्म है, cos इनवर्स का -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाई चांस x एंगल होता तो उसका भी लिखते, पर है नहीं, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, माइनस का a e की पावर a cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट्स इट। अब हमें करना क्या है, हमें अगेन इसका डिफरेंशिएट करना है, इसी का डिफरेंशिएशन अगेन करना है। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ना इस टर्म को मुझे पता ही है y कहते हैं, तो मैं y लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी चीज़ों को। मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिला क्या मुझे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में देखते हैं, माइनस ए अपनी जगह एज इट इज रख दिया मैंने, y बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन जो कि dy बाई डी एक्स होता है, माइनस y एज इट इज और अंडर रूट इसका, तो 1/2, ये तो अंडर रूट का था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का भी होगा 2x, और डिवाइड में नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब देख लेते हैं आगे। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो निकल के आया वो क्या आया, आइए देखें, माइनस ए और इसका मैंने कर लिया, देखो 2 से 2 रिमूव, इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पर बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंपली, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ रखना था। डी वाई बाई डी एक्स है क्या, माइनस का ए वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी मेरे पास क्या बचा है, माइनस का y अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
क्लियर। अब मैं इसको फाइनल स्टेप, फाइनल टचअप दे रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस ए, एंड यहाँ क्या बना है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैंने माइनस ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा वैल्यूज में, आइए देखते हैं। मेरे पास बनता है ए स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में y डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो मेरे को ना यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही था, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, जादू हमारे हाथों में, हमने ले लिया, जादू कर लिया, नो समस्या। अब ये हमारे पास सारी टर्म्स आ चुकी है। अब क्या करूँ, अब क्या करना चाहिए, अब इन सभी को इस इक्वेशन में पुट कर देना है जो भी हमें गिवन थी। क्या इक्वेशन हमें गिवन है देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ हमें यहाँ पर दिया गया है माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ डबल डेरिवेटिव जो कि क्या है ए स्क्वायर वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था आपके पास डबल डेरिवेटिव। अब माइनस में x और सिंगल डेरिवेटिव, ये रहा सिंगल डेरिवेटिव, माइनस ए वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, और माइनस का ए स्क्वायर। इसको y के टर्म्स में रहने दो, इसको ओपन मत करो क्योंकि हमने सारी इक्वेशन को y के टर्म्स में चेंज कर दिया है। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, यहाँ क्या आया ए स्क्वायर वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में देखिए y है यहाँ पर, और ये देखो ये वैल्यूज ना अंदर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ एक और चीज़, जब ये माइनस ए तरह के मल्टीप्लाई हुआ था तो ये प्लस ए वाई बन चुका है, क्लियर है। और इस एक्स स्क्वायर का भी जब डेरिवेटिव हुआ था तो यहाँ पर ये एक्स बचा हुआ था, तो मैंने इसको लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर ए एक्स वाई बच गया हमारे पास, ए वाई एक्स समथिंग करके, ए वाई एक्स, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्लियर करके, ए वाई एक्स, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए माइनस का यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ए वाई एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए वाई एक्स, दोनों के नीचे सिमिलर पार्ट है इस वक्त, तो हम लिख देते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये तो प्रूव करना है, इससे ये काट दिया गया, और देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लिया इसका। यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर वाई, एलसीएम लिया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने देखा इससे ये भी कैंसिल, तो 0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसने क्या बचा लिया, कुछ नहीं बचाया, ये तो 0 ही बन गया। यही तो था हमारी राइट हैंड साइड के अंदर। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है खत्म। आपने अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।